सब लोग किधर से आया? उसके बाद दुख इधर में कोई काम करके गया क्या? दुख होना काम करके गया, पता है क्या इधर कैसा सब चीज रहता है अपना? सब लोग कहीं ना कहीं काम किया है ना। तो सेफ्टी के बारे में जानकारी होगा, पीपी किसको बोलते हैं, सबको मालूम है क्या? किसको बोलते हैं बोलो? हाँ, हमारा जो व्यक्तिगत सुरक्षा का साधन होता है उसको हम लोग पीपी बोलते हैं, सही है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा का साधन क्या है? व्यक्तिगत सुरक्षा का साधन मतलब जो हमारा व्यक्तिगत मतलब हमारा पर्सनल जो सेफ्टी है उसका सुरक्षा का साधन क्या है? हमारा जैकेट है, जूता है, हेलमेट है, चश्मा है, हैंडग्लव्स है, ये जो चीज कंपनी अपने लिए देता है उसको हम लोग व्यक्तिगत सुरक्षा का साधन बोलते हैं। हाँ, हमारा स्वयं सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए जो साधन है उसको हम लोग व्यक्तिगत सुरक्षा का साधन बोलते हैं, सही है, क्लियर है ना। उसके बाद में हाउसकीपिंग पता है क्या क्या होता है? हाउसकीपिंग होता है जैसे हम लोग घर पे कैसा हाउसकीपिंग मतलब घर पे कोई भी सामान बिखरा के नहीं रखते हैं ना। घर में हमारा किचन है, किचन में जो मसाला होता है, हल्दी के डब्बे में धनिया पाउडर रखेंगे क्या? मिक्स करके रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं ना। घर पे जब निकलते हैं दरवाजे के सामने कोई सामान रख देते हैं क्या? नहीं रखते हैं ना। दरवाजा हमेशा साफ सुथरा रहता है ना, कभी हम घर पे आएंगे जाएंगे तो कोई अड़चन आएगा नहीं, बराबर है ना। तो ऐसे ही हाउसकीपिंग है, उस चीज़ को भी हम लोग हाउसकीपिंग बोलता है। तो जो हम लोग साइड पे काम करेगा उस चीज़ को हम लोग हाउसकीपिंग बोलेगा, जो हम लोग रख रखाव अच्छे से करेगा उस चीज़ को, सही है। तो हाउसकीपिंग का सीधा मतलब है कि कोई भी सामान हम साइड पे लेके जाते हैं काम करने के लिए तो उसको व्यवस्थित रखना है, सुरक्षित रखना है, स्टैकिंग करके रखना है, बराबर। रास्ते में कोई भी सामान फैला के रखना नहीं है, सही है ना। जो हमारा काम करने का जगह है उस जगह में भी फैला के रखना नहीं है। कारपेंटर है ना सभी आदमी, तो कारपेंटर में हाउसकीपिंग का जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, खड़ा प्लाई लेके जाते हैं, अक्खा प्लाई, उसको क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, तो सारा प्लाई उसमें लगता नहीं है ना, कुछ प्लाई स्क्रैप निकलता है ना। तो जो प्लाई लग गया वो तो लग गया, जो स्क्रैप निकला उसको क्या करना है, साइड में रखना है, एक जगह रखना है, स्क्रैप वाला जगह में रखना है। उसको रास्ते में या फिर हमारा जो वर्क प्लेस एरिया जो काम करने का जगह है उस जगह में फैला के नहीं रखना है, सही है। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, सही है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल मालूम है क्या, बिजली क्या होता है? बिजली से होने वाले खतरे के बारे में मालूम है? अपने को करंट शॉक लग सकता है, हाथ जल सकता, जिस बॉडी का पार्ट में करंट लगा हो उस जगह में जल सकता है, या आदमी का जान भी जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारा ऐसा सामने तो नहीं देखा होगा सभी आदमी, लेकिन वीडियो में सारा आदमी देखा रहेगा कि कहीं ना कहीं आदमी बिजली का पोल पे चढ़ा, उसमें करंट था, वो चिपक गया और चिपक के पूरा उसका आदमी जल गया, उसके बाद में नीचे गिरता है, बराबर है ना। देखा है ना ऐसा। तो बिजली इतना खतरनाक होता है, लेकिन खतरनाक है फिर भी हम लोग यूज करते हैं, बिजली का इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग। घर में लाइट पंखा चलाते हैं, उसके बाद में साइड पे सारा मशीन, जितना मशीन है हम लोग बिजली से चलाते हैं। हमारा टावर क्रेन है, प्लाई कटिंग मशीन है, चेपसो कटिंग मशीन है, जो सलिया काटते हैं, जितना भी मशीन है चलने वाला, जितना कैसे चलता है, बिजली से चलता है। और जहाँ बिजली है वहाँ क्या है, खतरा है। अगर उस चीज़ को हम लोग सही से बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अपने को क्या हो सकता है, करंट लग सकता है, खतरा हो सकता है। वो करंट कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, सही है ना। और आदमी को मरने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि मोटा वाला बिजली का तार से करंट लगेगा तभी मरेगा। वो पतला वाला जो इसमें कम करंट रहता है उससे भी आदमी मर सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि आदमी को करंट लगा किधर, बराबर है। जैसे ये हाथ में मेरे को करंट लगा है, मेरा दाहिना हाथ है, बराबर ना। तो इस हाथ में करंट लगा, करंट कैसा लगता है, जिधर भी बिजली जा रहा है उस तार को हम लोग छुआ, नंगा तार है उसको छुआ तो क्या होगा, करंट अपने को यहाँ लगेगा। और वो करंट क्या है, करंट चलता है ना, एक जगह रुकता है क्या, एक जगह केबल से कनेक्शन किया तो मशीन तक पहुँचता है ना, तो करंट क्या होता है, चलता है। तो इधर में हमारा हाथ में करंट लगा
तो ये बिजली यहाँ रुकेगा? नहीं रुकेगा ना, वो तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो वो रास्ता खोजेगा कि बिजली को जाने का जगह किधर है, तो अपना पैर की तरफ में जाएगा, नीचे जाएगा, मतलब पैर के तरफ में हमारा क्या रहता है, अर्थ रहता है, मतलब उधर में अर्थिंग मिलेगा उसको, तो उधर अर्थिंग में वो बिजली चला जाएगा। तो हाथ से हमारा बिजली पास होके अर्थ में जाएगा, हमारा नंगा पाँव रहेगा और वो पाँव किधर जमीन पे रहेगा, तो उधर से होके पास होके वो अर्थिंग में जाएगा। तो इधर से दाहिने हाथ से अगर वो पास होके गया तो इधर से गया तो ठीक है, बाएं का हाथ से गया तो उधर से क्या होगा, इधर से हमारा जो धड़कन है, हार्ट है, उधर में लगेगा, तो अपने साथ में क्या जान भी जा सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट काम करना बंद कर सकता है अगर हार्ट में बिजली का करंट लगा तो, बराबर है। इसलिए बिजली कम हो या ज़्यादा हो, आदमी को खतरा है, इसलिए अपने को साइड पे बिजली से सुरक्षा रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसको हम लोग बिजली से सुरक्षा साइड पे कैसे रख सकते हैं? जब काम करना है देख के करना। हाँ, जब भी हम लोग काम करने के लिए जाएंगे बिजली के साथ में, तो सोच समझ के काम करना है। हम लोग कहीं भी टॉप लगाने के लिए जा रहे हैं, टॉप लगाएंगे तभी करंट आएगा ना, देख लेना। टीवी में प्लग लगाएंगे तो ही करंट आएगा ना अपने मशीन में। तो करंट लगाने के लिए जब भी जाएंगे तो डीबी हमारा सुरक्षित है कि देखना है उस चीज़ को, टीवी में हमारा बॉडी अर्थिंग लगा है कि नहीं लगा है। अगर डीबी में कोई करंट लीक कर रहा है तो उसका बॉडी में आएगा, बॉडी में आएगा, उसका बॉडी हमारा हमको टच करेगा तो क्या होगा, करंट लगेगा ना। तो इसलिए अपना जो भी मशीन है उसका हम लोग का मंथली इंस्पेक्शन होता है, और उस इंस्पेक्शन में हम लोग चेक करता है कि मशीन में अर्थिंग, बॉडी अर्थिंग दिया कि नहीं दिया। अगर करंट लीक कर सकता है, करेगा, तो आदमी को करंट लग सकता है क्या, सही है। तो इसलिए अपने को जब भी हम लोग डीबी में कनेक्शन लेने के लिए जाएंगे उस टाइम में अपने को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो डीबी का बॉडी अर्थिंग लगा है कि नहीं लगा है, और हमारा जो केबल है वो कहीं से कटा फटा तो नहीं है। केबल कटा होगा तो क्या होगा, करंट लग सकता है ना, बिजली लीक करेगा तो क्या होगा, करंट लग सकता है। तो इस जगह में हम लोग जब तार लगा दिया, बिजली का टॉप लगा दिया, उसके बाद में केबल कैसे जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। ऊपर इसलिए जाना चाहिए कि आदमी को टच नहीं करेगा, ऊपर रहेगा, तो नीचे रहेगा तो उसका पैर में टच कर सकता है। सीने का लेवल में आएगा तो आदमी उधर पार करेगा तो हाथ से उसको ऊपर उठा के लेके जाएगा, तो आदमी को क्या होगा, उस टाइम में अगर अपना तार है जो केबल है वो डैमेज रहेगा तो आदमी को करंट लग सकता है। इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि कभी भी हमारा जो केबल जाएगा ऊपर जाएगा, ऊपर जाना चाहिए, सही है। और अपना केबल कभी भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, मशीन में कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। मशीन अगर कटिंग मशीन है जिसमें वाइब्रेशन नहीं आता है, उसमें वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए, बराबर है ना। तो इस चीज़ का अपने को ख्याल रखना है। और कहीं भी हम लोग केबल लेके जाएंगे तो क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं फंसाना पड़ता है ना, तभी तो हाइट रहेगा, हवा में रहेगा क्या, इसे डाल देंगे तो नहीं रहेगा ना, कहीं तो बांधना पड़ेगा उसको। तो हम लोग कहाँ बांधते हैं, साइड पे अपना बांधने का, फंसाने का जगह क्या है, इसके फोल्डिंग रहता है, सलिया रहता है, सरिये पे कॉलम रहता है, उसमें हम लोग बांधते हैं ना केबल को हाइड करने के लिए। तो उस टाइम में अपने को ध्यान रखना है कि हम जब भी उधर में हुक करने के लिए जाएंगे तो उस टाइम में अपने पास क्या होना चाहिए, प्लास्टिक हुक होना चाहिए। मतलब वो सलिए का हुक रहेगा, उसके ऊपर में प्लास्टिक का कवर डाला रहेगा, और वो चीज़ अपने को उसमें अपने को केबल लपेट के फिर आगे लेके जाना है, बराबर। सलिया में चाहे इसके फोल्डिंग में डायरेक्ट अपने को केबल बांधना नहीं है। ऐसा बांधे तो क्या होता है, अगर वो चीज़ केबल कटा रहेगा तो उस भाड़े में पूरा करंट फैल सकता है, और भाड़े में जितना आदमी काम कर रहा है उतना आदमी को करंट लग सकता है। अगर सलिए में करंट फैला तो सलिए जहाँ जहाँ तक गया है, जहाँ जहाँ सलिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उधर में क्या हो सकता है, जितना आदमी उसमें से चिपका हुआ उसको करंट लग सकता है। इसलिए अपने को बिजली के साथ काम करने टाइम में ज़्यादा सावधानी बरतने का जरूरत है, सही है। उसके बाद में आगे हम बात करेंगे इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी पता है क्या होता है, इमरजेंसी क्या होता है, नहीं जानकारी है। इमरजेंसी मान लो हम लोग क्या है, घर पे रहता है, कहीं से डायरेक्ट फोन आता है कि इमरजेंसी हो गया, इधर में बाइक लेके आ जाए, एक आदमी के साथ में दुर्घटना हो गया रोड पे, तो उस चीज़ को इमरजेंसी बोलता है ना। इमरजेंसी में बाइक लेके आ जाओ, मतलब तुरंत आओ, उधर में दुर्घटना हो गया है,
अपना साइट पे भी कोई ऐसा बड़ा हादसा दुर्घटना होता है, उसको हम लोग क्या इमरजेंसी बोल सकते हैं। जैसे क्या हुआ, आंधी तूफान आ गया बहुत तेज, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, कोई भाड़े पे आदमी 10 आदमी 15 आदमी 5 आदमी काम कर रहा है, भाड़ा पलटी हो गया, आदमी को दबने का चांसेस है, कोई आदमी हाइट से गिर गया, कहीं बड़ा आग लग गया, उसमें आदमी फंस गया, तो ये सब चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इमरजेंसी बोलेंगे। और इमरजेंसी में अपने को क्या करना चाहिए, निकल के भाग जाना चाहिए ना अपने रूम पे, है तो वहाँ रुकना चाहिए, निकल के कहाँ जाना चाहिए, रूम पे जाना चाहिए। अपना ऑफिस में नहीं तो इमरजेंसी में अपने को साइड से निकलकर जमा होने के लिए असेंबली पॉइंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, असेंबली पॉइंट, जिधर में क्या होता है, सुरक्षित जगह होता है, उधर में अपना डॉक्टर रहता है, एम्बुलेंस रहता है, वो सारा फैसिलिटी अपना इमरजेंसी सर्विसेज जितना है उतना चीज़ उधर में अवेलेबल रहता है, बराबर ना। तो कोई भी इमरजेंसी होता है तो अपने को निकल के कहाँ जाना है, असेंबली पॉइंट पे जाना है, ठीक है। और असेंबली पॉइंट पे कैसे जाना है, सबसे पहले क्या है, कोई दुर्घटना हो गया तो अपने को क्या करना चाहिए, अपना काम बंद करना चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं, कोई मशीन चला रहे हैं तो उसको पहले बंद करना चाहिए ना, तो उसको चालू छोड़ के आ जाएंगे तो और दुर्घटना हो सकता है ना उधर में, सही है ना। तो कोई भी दुर्घटना होता है, इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी सायरन का आवाज़ सुनाई देता है, तो अपने को उस टाइम में क्या करना चाहिए, अपना काम बंद करना चाहिए। काम बंद करने के बाद सुरक्षित रास्ता जो है, साफ सुथरा जो रास्ता है, उस रास्ते से अपने को असेंबली पॉइंट की तरफ में चलना चाहिए और भगदड़ नहीं करना चाहिए, भागदौड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना जो साइट है वो काम करने के लिए है, खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, भागदौड़ करने के लिए है नहीं। इतना हम लोग भागदौड़ करेंगे तो और बड़ा हादसा हो सकता है अपने साथ में, बराबर है ना। तो अपना काम करने के जगह में कभी भगदड़, भागदौड़, खेलकूद नहीं करना है, बराबर ना। तो उधर में क्या करना है, आराम से अपना काम बंद करना है और धीरे धीरे चल के अपने को सुरक्षित रास्ता से असेंबली पॉइंट पे पहुंचना है। असेंबली पॉइंट पे क्यों पहुंचना है, असेंबली पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या होगा, आदमी का गिनती होगा, हेड काउंट होगा कि सुबह में आदमी हमारे पास साइड पे कितना आदमी आया था काम करने के लिए, अभी असेंबली पॉइंट पे कितना आदमी पहुंचा, बराबर ना। मान लो सुबह में 100 आदमी काम करने के लिए साइड पे आया और साइड पे कितना, असेंबली पॉइंट पे दुर्घटना के बाद में पहुंचा 99 आदमी, तो एक आदमी किधर रह गया, सोचने का विषय है ना, एक आदमी किधर रह गया। तो एक आदमी जो दुर्घटना हुआ, जो इमरजेंसी है उधर में फंसा हुआ हो सकता है। तो अपन गिनती करने के बाद में अपने को पता चलेगा कि एक आदमी मिसिंग है, तो एक आदमी खोजने के लिए सर्च टीम जाएगा साइट पे, बराबर ना। तो सर्च टीम जाएगा तो